सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करने वाले हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का लेक्चर नंबर 3। आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। सीबीएसई बहुत पसंद करता है इस क्वेश्चन को और हर साल पेपर में 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर या फिर अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर की जब डेथ हो जाती है। दोनों ही चीजें सेम होती है, मतलब कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दोनों का सेम होता है। ये जो अमाउंट ड्यू होता है, चाहे तो पार्टनर रिटायर हो जाए चाहे डेथ हो जाए, दोनों ही केस में सिमिलर तरीके से क्वेश्चन किया जाता है। तो ये फाउंडेशन बनेगी आपकी उस क्लास की जो मैं आपकी डेथ में भी आपको पढ़ाने वाला हूं। और 110% 4 नंबर का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना पूरी क्लास को। ठीक है जी, नोटबुक पेन आप उठा लीजिए, अटेंडेंस लगा दो अपने नाम की और लिख दो एम 100 आउट ऑफ 100 इन क्लास 12th अकाउंटेंसी। और शुरू करते हैं आज की क्लास को और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप का ये चैप्टर, ये टॉपिक खत्म करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है तो हमें किस किस चीज के लिए उस पार्टनर को पैसा देना होता है, वो चीजें सोचते हैं। एक तो देखो, आपको उसको कैपिटल का हिस्सा दे देना चाहिए कि उसका जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है कि कैपिटल में जितना पैसा पड़ा है, प्लस आपको उसका गुडविल का हिस्सा देना चाहिए, प्लस आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का हिस्सा देना चाहिए, प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस है, ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल है तो उसका हिस्सा देना चाहिए, प्लस कोई अगर उसी साल के, सपोज रिटायरमेंट साल के एंड में नहीं हुई, साल के बीच में होगी, तो उस साल के कुछ एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं तो आप वो भी उसे दे दोगे। तो ये सारी चीजें आपको पार्टनर को देनी होती है। मैं लिख देता हूं, अ पार्टनर हैज राइट टू रिसीव। हमने इसके पहले लेक्चर में भी देखा था एक रिटायरिंग पार्टनर को क्या क्या मिलना चाहिए। एक तो उसका हिज शेयर इन कैपिटल, कि कैपिटल में उसका शेयर कितना है। कैपिटल का मतलब होता है कि बिजनेस की एसेट्स एंड लायबिलिटीज में कितना हिस्सा है, प्लस उसका गुडविल में शेयर कितना है, प्लस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो उसको दोगे, लॉस है तो उसका माइनस कर दोगे। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, जनरल रिजर्व्स, स्पेसिफिक रिजर्व्स। इसका जो भी उसका हिस्सा बनता है वो लोगे आप, इससे उसको वो दोगे। अगर प्रॉफिट्स है तो, लॉसेस है तो उससे ले लोगे। और प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर। ये टॉपिक अभी आपके पास नहीं आएगा, अभी धीरे धीरे रिटायरमेंट के आखिरी 2 लेक्चर्स जो आएंगे उनके अंदर ये आएगा। ठीक है, तो वहां पे हम इनको बहुत खुले दिल से पढ़ेंगे। और डेथ में भी एक टॉपिक आता ही आता है कि अगर पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ साल के बीच में हो जाए तो उस करंट ईयर के, उस साल के प्रॉफिट्स भी आपको उसे देने पड़ते हैं। तो ये बड़ा शानदार और बड़ा प्यारा टॉपिक होता है। तो इन सारी चीजों का हिस्सा मिलता है जी एक रिटायरिंग पार्टनर को। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। आइए इसके क्वेश्चन देखते हैं, आपको मजा आएगा। देखो, कहता है अजय, भूपेश एंड चेतन, मतलब कि ए, बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो ये तीनों 3:2:1 में प्रॉफिट लॉसेस को शेयर कर रहे थे। और 31 मार्च 2025 को चेतन रिटायर हो जाता है, ईयर एंड पे रिटायर हो रहा है। ऑन दैट डेट चेतन कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ रुपीज 1 लाख। एक तो उसका 1 लाख का क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का पड़ा था, मतलब बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन पड़ा था, मतलब ओपनिंग बैलेंस पड़ा था। द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड अपॉन। ये सारी एडजस्टमेंट हम अग्री हुए। बनाना क्या है, प्रिपेयर चेतन कैपिटल अकाउंट टू डिटरमिन द अमाउंट ड्यू टू हिम, कि चेतन का कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ कि कितना पैसा आपने चेतन को देना है। तो मुझे क्या करना है, चेतन का कैपिटल अकाउंट बनाना है। बना, चेतन का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। आप भी साथ साथ ही बना लो, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको आराम से अच्छी अच्छी चीजें एक एक चीज करके समझाऊंगा। एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मैं इस तरीके से बनाता हूं, चेतन्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गई डेबिट साइड, ये हो गई क्रेडिट साइड। ठीक है, 3 का बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल 3-3 कॉलम बनाते हैं। मुझे सिर्फ 1 का बनाना है तो मैंने इस तरीके से बना दिया। सबसे पहले तो उसका कैपिटल का बैलेंस है 1 लाख रुपए, इसका ओपनिंग बैलेंस है, तो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 लाख रुपीज का इसका क्या है बेटा, बैलेंस बीडी पड़ा है, कि ये तो आपका उसका ओपनिंग बैलेंस है। और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहते हैं जनरल रिजर्व अपीयरिंग इन द बुक्स वाज 30,000। जनरल रिजर्व 30,000 था। सारे का सारा चेतन का थोड़ी है, चेतन का सिर्फ उतना है जितना चेतन का हिस्सा है। तो चेतन को कितना मिलेगा, 3:1। चेतन 1 है तो 1/6 ऑफ जनरल रिजर्व मिलेगा, जो कि आता है 5,000। तो आप लिखोगे बाय
तो आप लिखोगे बाय जनरल रिजर्व। समझ में आ रही है मेरी बात? सारे का सारा इसका थोड़ी है, 60,000 30,000 में से 1/6 ही है इसका, दैट इज 5,000। क्लियर है भाई? बहुत अच्छे। और देखो, देयर वॉज अ नेट प्रॉफिट ऑफ 15,000 ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। प्रॉफिट है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़नी चाहिए, तो फिर से क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। और कितना आएगा? 15,000 का छठा हिस्सा 1/6, तो 1/6 ऑफ 15,000 आ जाएगा। हम क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 का सिक्स्थ पार्ट, तो कितना आ जाएगा? 6 2 12, 2500 रुपए। ठीक है, तो आ जाएगा मेरे पास 2,500। बहुत अच्छे, आगे आ जाओ। फिर कहता है कि द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। ये क्या है बेटा? वैल्यूड गुडविल आपको दे रखी है फर्म की, तो इसको चेतन को इसका हिस्सा मिलेगा। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री होगी। चेतन शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, की रिमेनिंग पार्टनर्स इसको देंगे। गुडविल की एंट्री क्या होती है? गुडविल की एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। हाँ कि ना? यही होती है भैया। अब कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। 3 पार्टनर्स है जिसमें से चेतन भाई साहब रिटायर हो रहे हैं, तो चेतन क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। ए और बी गेन कर रहे होंगे। किस रेशो में गेन कर रहे होंगे? गेनिंग रेशो ढूंढो, या गेन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ढूंढो। कोई इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी पूरे क्वेश्चन में, तो ओल्ड रेशो इज द गेनिंग रेशो। तो मतलब ए और बी ने किस रेशो में गेन किया होगा? 3:2 में गेन किया होगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री बनेगी A's कैपिटल अकाउंट डेबिट, B's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू C's कैपिटल अकाउंट। बहुत ध्यान से सुनना, मैंने क्या कहा? गुडविल की एंट्री रिटायरमेंट के वक्त क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही तो होती है। अब गेन कौन कर रहा है? ए और बी कर रहे हैं। किस रेशो में कर रहे हैं? नहीं पता, तो ओल्ड रेशो इज द गेनिंग रेशो। तो ओल्ड रेशो इनके आपस में 3:2 है। सैक्रिफाइस जो रिटायर हो रहा है वो कर ही रहा है, तो उसको कितना मिलेगा? 60,000 टोटल गुडविल है। सारे का सारा नहीं मिलेगा, चेतन को मिलेगा 1/6 जितना उसका हिस्सा है। तो 1/6 ऑफ 60,000 इज 10,000, तो चेतन को मिलेगा 10,000। ये दोनों देंगे किस रेशो में? 3:2 में। तो 3 और 2 5, 10,000 के 5 हिस्से कर दो, 2,000 का एक हिस्सा आ गया। 2,000 इंटू 3 6,000, 2,000 इंटू 2 4,000। समझ में आती है बात? अब ये एंट्री वहां कैसे दिखेगी आपको? सी के कैपिटल अकाउंट में। सी की कैपिटल में क्रेडिट में आएगा। सी की कैपिटल में क्रेडिट में, क्योंकि सी का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। नाम क्या आएगा? ए के नाम से 6,000 और बी के नाम से 4,000। तो हम क्या लिखेंगे? सी की कैपिटल की क्रेडिट में बाय एज कैपिटल। ए के नाम से कितना लिखेंगे बेटा? ए के नाम से कितना लिखेंगे हम? 6,000। और बी के नाम से कितना लिखेंगे हम? बाय बीज कैपिटल अकाउंट कितना लिखेंगे हम? 4,000। क्लियर होती है कहानी? जल्दी बताओ मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत शानदार। चलो अब देखते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सारा कुछ हो जाए। जब सारा कुछ हो जाता है तो जो रिटायरिंग पार्टनर का नेट अमाउंट आता है वो आप उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। क्यों? क्योंकि भैया वो पार्टनर थोड़ी है कि उसका कैपिटल में दिखता रहे, हम उसको लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो हम इसका टोटल निकालते हैं। टोटल कितना है? 1,05,000 और 2 7 और 6 13 और 4 17 17,500, तो 1,17,500। इसे आप टू बैलेंस कैरी डाउन नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? टू सीज लोन अकाउंट, टू सीज लोन अकाउंट। लो जी, यही अगर डेथ का केस होता तो आप यहां पे लिख देते टू सीज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। समझ के? इतना आसान। सो दिस इज हाउ आप क्या करते हो? अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर निकालते हो। क्योंकि अगली क्लास में हम सीखेंगे कि पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट, ये पेमेंट कैसे करनी है इस अमाउंट की, लोन अकाउंट हम सीखेंगे बेसिकली। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें जल्दी से। ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। दीपक, ईशा एंड फरहान आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। ये 3 लोग पार्टनर्स थे, दीपक, डी, ई और एफ। 2:2:1। और 31 मार्च 2025 फरहान रिटायर्स, फरहान की रिटायरमेंट होती है फ्रॉम द फर्म। हिज कैपिटल अकाउंट शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 75,000। उसकी क्रेडिट उसका जो कैपिटल है वो 75,000 की दिख रही है। द फर्म हैड अ जनरल रिजर्व, फर्म के पास जनरल रिजर्व भी है। द फॉलोइंग रिवैल्यूएशंस वर टू बी मेड। अब कहता है रिवैल्यूएशंस ये करनी है। पिछले क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली उसने रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस निकाल के दे दिया था, अब आपको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस नहीं दिया। कहते हैं ये सारी रिवैल्यूएशंस करनी है, जैसे कि मशीनरी का है, स्टॉक का है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, फिर गुडविल दे देता है कि गुडविल है इतनी, और फिर कहता है रिक्वायर्ड
प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है और फरहान से कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। चलो तो दो खाते बनेंगे, एक रिवैल्यूएशन का अकाउंट बनेगा और एक फरहान का अकाउंट बन गए हमारे। अब हम पहले हम रिवैल्यूएशन को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि रिवैल्यूएशन का बैलेंसिंग फिगर सभी पार्टनर्स पे जाना होता है, तो फरहान का कैपिटल अकाउंट बनाना भी आसान हो जाएगा। देखिए रिवैल्यूएशन के लिए क्या है, मशीनरी वॉज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10,000, मशीनरी की वैल्यू 10,000 से कम कर दो, फायदा हुआ नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, नुकसान कहा जाते हैं रिवेल की डेबिट में आते हैं, तो ना क्या लिखोगे आप, टू मशीनरी अकाउंट 10,000 सॉर्टेड है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट कहता है स्टॉक वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 5,000, स्टॉक को बढ़ा दो, एसेट की वैल्यू बढ़ा दो, फायदा हुआ नुकसान हुआ, फायदा हुआ, कितना हुआ 5,000 से, तो हम कहेंगे बाय स्टॉक अकाउंट 5,000। ठीक है जी, डन है। फिर आ जाओ आप, एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की 2,000, वॉज टू बी ब्रॉट इनटू बुक्स, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल गई, फायदा हुआ नुकसान हुआ, नुकसान हुआ, क्योंकि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी मिल गई, तो कहां जाएगा, रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में जाएगा, तो रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिखोगे आप क्या, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी नहीं लिखोगे, नाम लिखोगे लाइबिलिटी का, क्या है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो आपने नाम लिख दिया 2,000 से। ठीक है, फिर आ जाओ आप, और कुछ ही नहीं है, हो गया बस, फिर तो गुडविल का वैल्यूएशन है, इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं, रिवैल्यूएशन को क्लोज करो, कितना है ये 10 और 2 12,000, तो 12,000 और ये भी कितना हुआ 12,000, तो 7,000 का क्या आ रहा है मेरे पास यहाँ पे, रिवैल्यूएशन का लॉस आ रहा है, तो हम कहेंगे बाय लॉस ऑन रिवेल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखना तीनों पार्टनर्स के पास जाएगा, ये नहीं कि सिर्फ एक या दो, तीनों के पास, दीपक ईशा एंड फरहान, दीपक ईशा एंड फरहान तीनों के कैपिटल में जाएगा, डी इज कैपिटल, ई इज कैपिटल, एफ कैपिटल। 7,000 को 2:2:1 में बांट दो, 5 हिस्से करना भैया 7,000 के, भैया 1400 का एक हिस्सा होगा, 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 2 28, 14 इंटू 1 14, तो इस तरीके से हमारा बढ़ जाएगा, ये 7,000 को यहां नीचे लेगा, हमने लॉसेस को बांट दिया। ये हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। वापस आते हैं कैपिटल अकाउंट के अंदर। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत अपने को पता है बैलेंस से करनी होती है, और बैलेंस हमें दे रखा था कि इसका बैलेंस शुरू में कितना था 75,000 का, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फरहान की कैपिटल की क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस, बोलो बोलो शाबाश, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 75,000। समझ में आती है बात, बहुत अच्छे, आगे आ जाइए। फिर आपको दे रखा है द फर्म हैड जनरल रिजर्व ऑफ 25,000, ये भी बढ़ जाएगा पार्टनर्स में, कैपिटल बढ़ जाएंगी, फरहान को उसका हिस्सा मिलेगा, कितना मिलेगा 5 हिस्से कर दो, 1/5 मिलेगा इसको, तो 5,000, तो फरहान को मिलेगा जनरल रिजर्व का 5,000, तो इसकी क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 5,000। समझ में आ रही है बात, बहुत अच्छे, आगे आ जाइए। फिर आता है आपके पास फरहान भाई साहब का, ये भी हो गया, ये भी हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000, गुडविल है 50,000, किसकी है, ये फर्म की है, हमें फरहान का देखना है। फरहान शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी एडजस्टेड थ्रू कैपिटल अकाउंट ऑफ दीपक एंड ईशा, तो मतलब दीपक और ईशा देंगे इसको, किस रेशो में देंगे नहीं पता, नहीं दे रखा भैया सेक्रीफाइस के बारे में इंफॉर्मेशन, तो हम क्या मानेंगे, ओल्ड रेशो इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो, इनके बीच की रेशो क्या है, ओल्ड रेशो 2:2, तो एंट्री क्या बनेगी, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ईशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फरहान्स कैपिटल अकाउंट। समझ में आती है ये बात भी अपने को, ठीक है। अब कितना आएगा देखना पड़ेगा, फरहान को मिलेगा 50,000 का अपना हिस्सा 1/5, तो मतलब कि 10,000 मिलेगा। ये दोनों किस रेशो में देंगे, 2:2, मतलब कि 1:1, मतलब कि बराबर बराबर, तो 5,000 और 5,000, तो मतलब कि ये फरहान की कैपिटल की क्रेडिट साइड में, फरहान की कैपिटल की क्रेडिट साइड में नाम आएगा दीपक और ईशा का 5,000 से, तो हम लिखेंगे बाय दीपक्स कैपिटल अकाउंट 5,000, बाय ईशाज कैपिटल अकाउंट 5,000,
ये खत्म, और तो कुछ है नहीं। ये सारे का सारा पैसा कहां जाएगा? जो भी टोटल अमाउंट ड्यू बनता है रिटायरिंग पार्टनर का वो कहां जाता है? उसके लोन अकाउंट में जाता है। तो यहां का मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या होगा उसका लोन अकाउंट? तो 75, 80, 85, 90, तो 90,000, 90,000। क्या लिखूंगा मैं यहां पे? टू फरहान्स लोन अकाउंट कितना आ जाएगा? 90,000 आ जाएगा। समझ में आई बात? सो दिस इज हाउ आप क्या बनाने वाले हो? रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हो। यहां पर हमारी आज की क्लास अच्छे से फिनिश होती है। इन सभी जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी आपको नोट्स मिलते हैं। तो हर चीज आपको हम बहुत अच्छे से और बहुत बहुत फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पसंद आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर ये लेक्चर पूरा कर लिया है तो जल्दी से डन लिख कर जाना, ताकि मुझे पता चले किस बच्चे ने अटेंडेंस लगा के शुरू किया था और किसने लास्ट में डन लिखकर खत्म किया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में लोन अकाउंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।